नमस्कार मित्रों, अत्याधुनिक भारत न्यूज़ के समाचार हरदम संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है। रविवार दिनांक 26 जनवरी 2025 को त्याग तपस्या समर्पण प्रतिष्ठान के तत्वावधान में माता की चौकी का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन मुंबई के ओडाला पूर्व स्थित संगम नगर विद्यालंकार कॉलेज के सामने किया गया। तकरीबन एक सप्ताह होने जा रहा है इस कार्यक्रम को संपन्न हुए, लेकिन उसकी गूंज अभी भी क्षेत्र के लोगों के बीच सुनी जा सकती है। माता की चौकी के मधुर भजनों का खुमार लोगों के जहन में ऐसा समा गया है कि लोगों के होठों से वे भजन अनायास ही निकल जाते हैं और यत्र तत्र सर्वत्र लोग उन भजनों को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। उक्त माता की चौकी में विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की झांकियाँ प्रस्तुत की। कलाकारों के मन भावन कला ने लोगों के मन को मोह लिया। माता की चौकी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह माता की भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि उन्हें अपनी खुद की सुध बुध ही नहीं रही। लोग खुद ही थिरकते रहे और नाचते गाते रहे। माता की चौकी कार्यक्रम में भक्ति गीतों में सराबोर भक्तों ने दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के होनहार भारत माता की संतानों द्वारा प्रदर्शित कर्तव्यों को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह मंत्री शंकर गायकर जी ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस माता की चौकी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिन लोगों ने अथक परिश्रम किया और दिन रात एक कर दिया, उसमें मनसुख साकेत जी, गणपत पाल जी, प्रीतम शर्मा जी, दीपक जायसवाल जी, राजन राय जी, राधिका पाटिल जी, रीता प्रजापति जी, रीना चौहान जी, माला वर्मा जी, आलोक गुप्ता जी, सुनील धारिया जी प्रमुख रूप से शामिल रहे। साथ ही महिला राजनीतिक सहयोगी के रूप में भाजपा वार्ड क्रमांक 180 की अध्यक्षा बिंदु यादव जी, भाजपा महिला मोर्चा वार्ड क्रमांक 181 की अध्यक्षा ममता पांडे जी, महिला मोर्चा मंडल महामंत्री नीलम शर्मा जी, वार्ड 181 महिला मोर्चा महामंत्री लक्ष्मी रस्तोगी जी का प्रमुख सहयोग रहा। प्रस्तुत है उक्त कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। पर छोटी रखकर धोती पहनकर अपने कॉलेज में आता है, अपने गली में आता है, अपने बस स्टॉप पर आता है, मेरे भोले भाले बहनों को फुसलाता है। इसलिए मेरे दुर्गा जैसे बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं, जिनको धर्म नहीं है, इसलिए ये नालायक हरामी तुमको मच्छर बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं। अगर ये हमें मच्छर डेंगू हिंदू समाज को, अगर हिंदू धर्म को कोई गाली देता है तो ये ऐसे नराधम लोग हैं। इसलिए अपने धर्म को अपने घर में जागरूक रखना, अपने बच्चों को रामायण सिखाना, महाभारत सिखाना। केवल माँ की आरती उतार कर चलेगा नहीं। जो आरती करते हैं, झूठी झूठी पूजा करते हैं, आपको अपनी मांग में भरे सिंदूर की सौगंध है, वो राम की सीता की सौगंध है, वो द्रौपदी की सौगंध है। जिनके सिंदूर पर आज आई, उन्होंने राम महाभारत निर्माण किया, जिन्होंने रामायण निर्माण किया, वो ध्यान में रखना। वो सती सावित्री की आप पुत्री हो, वो सती सावित्री की आप कन्या हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, यहाँ का हर मंदिर, यहाँ का हर पूजा पाठ एक आपका और मेरा सत्संग का ठिकाना होना चाहिए। माताओं, हर सप्ताह में एक आने की आवश्यकता है और इसलिए ऐसे मोदी नहीं कहते वोटोगे वोटोगे कटोगे, वास्तविक कटोगे। ये भगवान श्री कृष्ण का 5-7 हजार पहले का यह संदेश है। मोदी जी आज नहीं दे रहे हैं। एक रहोगे तो सेफ तब रहोगे जब आपके घर में शिव का साधना का केंद्र होना चाहिए। भगवान चक्रधारी है, शिव जी ये त्रिशूलधारी है, राम ये धनुर्धारी है। ये ध्यान में रखना।
ये केवल झूठा झूठा पाठ मत पढ़ाइए। जब अंतर आत्मा से पुकारोगे तो राम आएंगे। हम केवल झूठा झूठा गाना गाते हैं। अंतरात्मा से पुकारिए। वो द्रौपदी के लिए दौड़ कर आया, वो राधा के लिए दौड़ कर आया। इसलिए मैं कहता हूं ये राम जी का मंदिर, ये राम जी का मंदिर नहीं है, केवल आपके और मेरे अस्तित्व का, हिंदुत्व के अस्तित्व का ये मंदिर है। ये ध्यान में रखना। ये राम का मंदिर जब खड़ा होता है, हजारों आसुर हिंदुस्तान के अंदर